गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र का अध्याय 6 न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं, साझेदारी फर्म का विघटन, जिसका आज पहला क्लास है। साझेदारी फर्म का विघटन का आज पहला क्लास है। अभी तक हम लोगों ने साझेदारी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को बांटते हैं और आपस में संबंध मतलब समझौता होता है, ठहराव होता है और ऐसे लाभ को बांटने का जिस लाभ को लोग व्यवसाय के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये तो था साझेदारी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि साझेदार में अगर ख्याति प्रसिद्धि होती है तो उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद नए साझेदार फर्म में अगर प्रवेश लेता है, उसके बाद साझेदारी फर्म से छोड़कर जाता है और अब लास्ट चैप्टर है साझेदारी फर्म का विघटन। प्रारंभ से लेकर अंतिम ये लास्ट चैप्टर है साझेदारी का और ये मोस्ट इंपोर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो साझेदारी फर्म का विघटन, विघटन मतलब होता है फर्म को बंद करना। साझेदारी फर्म का विघटन मतलब जब साझेदार आपस में मिलकर ऐसा ठहराव करते हैं या आपस में मिलकर एक समझौता करते हैं कि अब हम अपने व्यवसाय को बंद करना चाहते हैं या हम अपने व्यवसाय को अब आगे प्रारंभ नहीं करेंगे, मतलब चालू नहीं रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम अपने व्यवसाय को बंद कर दें। तो उससे संबंध में हम लोगों को क्या क्या क्रियाएं, क्या क्या रीति या किस प्रकार हम अपने व्यवसाय को बंद कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। किन कारणों से हमारा व्यवसाय बंद हो सकता है जब यदि कोई साझेदार आपस में मिलकर समझौता ना करे, मतलब अगर बंद करना नहीं चाहे लेकिन फिर भी हमारा व्यवसाय बंद हो जाए तो किन कारणों से व्यवसाय बंद होगा, इन सबकी संपूर्ण जानकारी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला 6.1 बोलता है फर्म के विघटन का आशय। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 का आदेश है कि जब किसी साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाए तो उसे फर्म की विघटन की संज्ञा दी जाती है। मतलब आपस में साझेदार संबंध बना ले ऐसा कि हम अपना व्यवसाय नहीं करेंगे, तो आपस में ठहराव कर ले, संबंध बना ले कि हम अपना व्यवसाय को अब आगे प्रारंभ नहीं करेंगे, तो साझेदारी समाप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में जब फर्म का व्यापार समाप्त हो जाए तो फर्म का अंत या विघटन माना जाता है। सभी साझेदारों के बीच ना चलाने का निर्णय ले लेते हैं। जब लोग क्या कर लेते हैं, हम अब अपने व्यवसाय को आगे नहीं चलाएंगे, ऐसा वो लोग क्या कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, तब हमारा साझेदारी फर्म व्यवसाय बंद हो जाता है। तो साझेदारी की मुख्य संख्या घटकर केवल 1 हो जाए या 2 साझेदार थे उसमें से घटकर 1 हो जाए। ये कारण है कि जब आपस में समझौता कर ले कि हम व्यवसाय को ना चलाएं या 2 साझेदारों की संख्या घटकर कितनी हो जाए, 1, क्योंकि एक व्यक्ति साझेदार नहीं कहलाता है ना। तो जब संख्या घटकर 1 हो जाए तो उसे फर्म के विघटन की संख्या देंगे, तो फर्म के विघटन के परिणाम स्वरूप उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अगर फर्म बंद हो गया तो उसका अस्तित्व भी क्या हो जाएगा, टोटल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फर्म के विघटन के कारण दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करेंगे। जैसे बोलता है समस्त साझेदार फर्म के विघटन के लिए सहमत हो जाए। दूसरा बोलता है जब एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए। जब फर्म का व्यवसाय अवैधानिक घोषित हो जाए, मतलब अवैध हो जाए। उसके बाद अवैध होने का बहुत सारा कारण है, जैसे आप शत्रु देश से क्या कर रहे हो, समझौता कर रहे हो, जहां पर हमारा देश उस देश से व्यवसाय करने पर प्रतिबंध है, तो फिर भी आप उस देश से व्यवसाय कर रहे हो। या आप बोले थे मैं 5 साल तक व्यवसाय को चलाऊंगा, 5 साल से 6वां साल अगर प्रारंभ हो गया तब भी आपका व्यवसाय अवैध हो जाएगा। या आपके 10 साझेदार हैं, क्योंकि साझेदारी फर्म में 10 या 20, बैंकिंग में 10 और सामान्य में 20 होने चाहिए। 20 से संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, 21 हो गई, 20, 25 हो गई, संख्या बढ़ गई, तो भी वो क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको व्यवसाय क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। उसके बाद आता है निर्दिष्ट अवधि पूरी हो जाए। निर्दिष्ट अवधि मतलब जितना समय के लिए आप बोले थे उतने समय पूरा हो जाए, तब आपका व्यवसाय बंद हो जाएगा। वह कार्य पूरा हो जाए, मतलब साझेदारी व्यवसाय का काम पूरा हो जाए, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, पागल हो जाए, है ना। ये सब बहुत सारा कारण है, 15-16 का कारण दिया है, आप इसको पढ़ेंगे। अब आता है साझेदारी विघटन फर्म के विघटन में अंतर। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, इसको आप देखिए। ठीक है, साझेदारी का विघटन। साझेदारी मतलब जैसे ए, बी और सी, इनके बीच में समझौता का संबंध है, तो इनका विघटन अर्थात अगर व्यवसाय से सी बाहर चला जाए
तो मतलब इसका संबंध क्या हो गया, छूट गया। तो साझेदारी का विघटन अर्थात साझेदारों के मध्य जो समझौता था उस समझौते को तोड़ देना, उसको बोलते हैं साझेदारी। जैसे सीधा सी हट गया तो इसको बोलेंगे साझेदारी का विघटन। फर्म का विघटन, ए बी और सी आपस में तो समझौता था, किंतु पूरे व्यवसाय को लोग क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, पूरे व्यवसाय को ही बंद कर दे। तो ऐसे विघटन है, इस बंदी को क्या बोलेंगे, फर्म का विघटन, ना कि साझेदारी विघटन। अब बताओ यहां से कौन चला गया, सी चला गया, तो क्या व्यवसाय बंद हो गया, क्या नहीं बंद हुआ, क्योंकि ए और बी तो जिंदा है ना, ए और बी व्यवसाय में और ये लोग व्यवसाय को चला रहे हैं, तो इसमें फर्म का विघटन नहीं होता, फर्म चलते रहता है। ठीक, अब बताओ पूरे व्यवसाय को ही बंद कर दोगे तो क्या व्यवसाय चालू रहेगा, कभी नहीं रहेगा। व्यवसाय बंद मतलब टोटल काम करना। इसमें क्या बनाते हैं, जब कोई साझेदार जाता है ना, तब पुनर्मूल्यांकन खाता बनता है, ये आप लोग पढ़े। और फर्म का विघटन होता है तो वसूली खाता, ये क्या होता है उसको मैं आगे बताऊंगा। इसमें आपसी संबंध टूटता है ना, इनके बीच में जो संबंध था वो टूटता है, लेकिन इसमें पूरा फर्म ही बंद हो जाता है। ठीक, तो ये तो था साझेदारी विघटन और फर्म के विघटन के बारे में। ठीक, तो उसके बाद आता है फर्म के विघटन के प्रभाव या फर्म के समापन के प्रभाव। साझेदारी फर्म के विघटन का मुख्य प्रभाव यह होता है कि किसी व्यवसाय के लिए फर्म का गठन किया गया है वह व्यवसाय बंद हो जाए। जैसे आप व्यवसाय को चालू कर रहे हो और विघटन का मतलब होता है व्यवसाय को बंद करना, तो अगर व्यवसाय को बंद कर रहे हो मतलब पूरा का पूरा व्यवसाय बंद हो जाएगा। साझेदारों के फर्म के साथ संबंध समाप्त हो जाता है, फर्म के संपत्तियों एवं दायित्वों का विक्रय किया जाता है तथा वसूल की गई राशि दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। तीसरे पक्षों के दावों का तथा साझेदारों के दावों का निपटारा कर दिया जाता है। साझेदारों को फर्म के विघटन हो जाने पर विघटन की सार्वजनिक सूचना देने के पश्चात साझेदारों के तीसरे पक्षकारों के साथ साझेदारी समाप्त हो जाती है, अर्थात किसी भी साझेदार का व्यक्तिगत रूप से कोई ठहराव नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता है फर्म के विघटन की रीति। फर्म के विघटन की कौन कौन सी रीति, या बोल सकते हो फर्म को किस प्रकार से बंद किया जाता है। पहले रीति है ठहराव द्वारा विघटन। ठहराव द्वारा विघटन अर्थात जब साझेदार आपस में मिलकर एक ठहराव कर ले कि अब हमको अपना व्यवसाय आगे नहीं चलाना है, तब उसको बोलते हैं ठहराव द्वारा विघटन। ठीक, दूसरा पॉइंट होता है अनिवार्य विघटन। ऐसा विघटन जो अनिवार्य हो जाए आपको बंद ही करना, इसके कारण पड़ रहा है। जब समस्त साझेदार को छोड़कर, जब एक साझेदार को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया का मतलब होता है कंगाल। जैसे ABC 3 थे, है ना, 3 साझेदार थे, 3 में से दोनों के दोनों कंगाल हो गए, है ना, या समस्त साझेदार कंगाल हो गए, या कोई साझेदार संख्या घटकर क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो अनिवार्य है कि उसको बंद करना। या साझेदारों की संख्या बढ़ जाए, जैसे 50 से अधिक हो जाए, 20 से अधिक हो जाए, जितने हैं वो हो जाए। उसके बाद आता है तीसरा आकस्मिक विघटन। आकस्मिक विघटन मतलब 2 साझेदार थे, किसी एक साझेदार की मृत्यु अचानक हो गई तो उसको आकस्मिक विघटन बोलते हैं, जब साझेदार दिवालिया हो गया। उसके बाद आता है ऐच्छिक विघटन। ऐच्छिक विघटन मतलब अपनी इच्छा से व्यवसाय को बंद करना। न्यायालय द्वारा विघटन, अगर कोई साझेदार बोल दे कि हमको न्यायालय के माध्यम से व्यवसाय को बंद करवाना है तो आप न्यायालय के माध्यम से व्यवसाय को बंद करा सकते हो। ठीक है, तो ये तो था विघटन के संबंध में कि विघटन किस प्रकार का होता है, विघटन के कारण क्या है, विघटन होता क्या है, और साझेदारों के संबंध में साझेदारी विघटन और फर्म के विघटन में क्या क्या संबंध होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 में हम लोग साझेदारी फर्म के विघटन से आगे थ्योरी ही पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, तो जितना मैं समझाया इतना याद रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक।